कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। त्रेता युग का वह समय जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, देवता भी असहाय थे। तभी एक दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला था। वो आगे चलकर प्रभु श्री राम की सबसे प्रिय भक्त बना। वो थे पवन पुत्र हनुमान। एक पर्वत के बीच वनों की निर्भरता में एक वानरी स्त्री तप कर रही थी। वे थी अंजना देवी, जो कभी अप्सरा थी, पर एक ऋषि के श्राप से वानरी रूप में पृथ्वी पर आ गई। अंजना माता ने नेत्र बंद किए और कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो अद्भुत हो, जो शिव अवतार हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म अंश लेगा। वो होगा अद्भुत शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रोष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का प्रसाद जब रानियों में बांटा गया तो उसका एक भाग गरुड़ देव द्वारा उड़कर पहाड़ों के उस आश्रम में जा गिरा जहाँ अंजना माता तप कर रही थी। वह दिव्य खीर भगवान की लीला थी। अंजना माता ने उसे ग्रहण किया और उसी क्षण वायुदेव ने उसमें अपनी प्राण शक्ति डाली। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। देवताओं ने आकाश में पुष्प बरसाए और फिर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। शरीर सुनहरा था, आंख चमकती हुई, मुख पर दिव्य तेज था और ललाट पर अद्भुत ज्योति। स्वयं देवताओं ने कहा, यह बालक स्वयं महादेव का अंश है। यह है वायुपुत्र हनुमान। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और पराक्रमी थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकता सूर्य देखा और सोचा, कहा, कैसा लाल फल है। वे उछले उड़ चले और सूर्य की ओर बढ़ देवता स्तब्ध रह गए। सूर्यदेव घबरा उठे। इंद्र ने क्रोध की डोरी पर लगा और वह बालक बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। वायुदेव को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपना संपूर्ण वायु प्रभाव रोक लिया। धरती पर जीवन थम गया। सृष्टि संकट में पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बालक के माथे पर हाथ रखा और बोला, हे वायु पुत्र, उठो, अमर बनो। इंद्र बोले, हे बालक, आज मैं तुम्हें कुछ शस्त्र छू नहीं सकेगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें कभी नहीं जलाएगी। वरुण देव ने कहा, अब पानी में तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और सूर्य देव ने बोले, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा। धीरे धीरे हनुमान जी बड़े हुए और उनकी बाल लीलाएं सबको चकित करती। कभी वे पर्वत उखाड़ लाते हैं, ऋषियों के आश्रम में शरारत करते हैं। ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, हे बालक, जब समय आएगा तब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे। और उसी दिन से हनुमान जी को भूलने का वरदान मिला। फिर वो दिन आया जब वन में श्री राम और लक्ष्मण भटक रहे थे। तभी उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने कहा, जब पहली बार प्रभु राम का दर्शन किया, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके हृदय ने कहा, यही है मेरे प्रभु, जिनकी सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ।
उस क्षण से हनुमान जी ने अपना जीवन केवल श्री राम की सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि भक्ति में ही असली शक्ति है। आज भी जब कोई सच्चे मन से जय बजरंगबली कहता है तो हनुमान जी वहीं प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों के संकट हरने के लिए जो श्रद्धा से हनुमान जी की जन्म कथा सुनता है उसके जीवन से भय, दुख और दुर्भाग्य मिट जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।